लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंडिंग चैंपियंस। देखिए, प्लेइंग 11 2019 की वर्ल्ड कप की बात करें या 2022 की, ऑलमोस्ट सेम है। क्या ऐसा हुआ कि वो टीम कमबैक नहीं कर पाई? इससे पहले दे लॉस्ट 3 मैचेस और आज एक और मैच जनाब हार गए। ऑल्सो, क्या टीम इंग्लैंड के लिए पिच को रीड करना, एशियन कंडीशंस को रीड करना मुश्किल हो गया? हुआ क्या कि इतनी बुरी शिकस्त एक बार फिर? देखिए सारा, इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है वो इसके मुताबिक है कि आप आज़ादाना शॉट्स हर वक्त खेलते चले जाएं। इंग्लैंड वाले बहुत खुला खेलते हैं, वो कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बैटिंग करते हुए। वो ये इससे नहीं घबराते हैं कि उनकी विकेटें गिर रही हैं तो वो थोड़ा सा अपना खेलने का अंदाज बदल लें, थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं। वो हर वक्त चार्ज करते हैं, हर वक्त अटैक करते हैं। और क्रिकेट में जब आपको पिच से मदद नहीं मिल रही होती या पिच आपको अलाउ नहीं कर रही होती या बॉलिंग साइड आपको अलाउ नहीं करती है कि आप आज़ादाना रन्स बनाएं, आप खुला खेलें, आप हर वक्त शॉट्स लगाते रहें, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। आपको अपने आप को तब्दील करना पड़ता है हालात के मुताबिक और जो आपके खिलाफ बॉलिंग हो रही है उसके मुताबिक। इंग्लैंड नहीं कर रहा। इंग्लैंड के अब तक के जितने भी मैचेस आप देख लें, इनके फॉल ऑफ विकेट्स देखें, इनके जो आउट होने के अंदाज और उसके साथ साथ जिस रफ्तार के साथ ये आउट होते हैं उनको देखें तो कहीं भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आती है। हर खिलाड़ी शॉट खेलते हुए आउट होता चला जा रहा है। कोई भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा कि अगर आपको 2 विकेट्स गिर गए हैं तो आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच की मिसाल इसलिए भी है कि 3 विकेट्स जब गिर गए इंडिया के, तो विराट कोहली ने केएल राहुल से ये कहा कि अब हमने इसको एक टेस्ट मैच के तरीके से खेलना है और अगर हम खेलेंगे उस तरीके से तो मैच जीत जाएंगे। अब वो 50 ओवर्स के मैच को टेस्ट मैच खेलने की जो बात है, की तरह खेलने की जो बात है, उसका मतलब ये है कि क्रीज ऑक्यूपाई करना है। इंग्लिश प्लेयर्स क्रीज ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं वो जबरदस्ती शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनको मिल नहीं रही हैं। बाज़ औक़ात आपके शॉट्स लग रहे होते हैं, लक आपकी साइड पर होती है तो आप खेलते चले जाते हैं। यहाँ पर जब उनकी बैटिंग को हम देखते हैं तो ये मसला नजर आता है उनके साथ कि वो कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि जब तक आपकी पार्टनरशिप नहीं लगेगी, इनफ रन्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो इन्हीं मसाइल का सामना इंग्लैंड की इस टीम को है जिसके पास रन्स नहीं होते हैं। उनकी बॉलिंग के बारे में किसी को भी कोई दूसरी कोई शक्को शुबा नहीं है कि वो कोई उतनी ज्यादा जानदार गेंदबाजी नहीं करते हैं। वो बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। उनकी बैटिंग उनको मैचेस जितवाती है। 150 के ऊपर जब आपकी टीम आउट हो जाएगी तो बॉलर्स क्या करेंगे? आप अफगानिस्तान के खिलाफ रन्स ना कर पाए, ठीक है, जिन टीमों के खिलाफ 5 मैचेस ये खेले हैं तो उनके खिलाफ तो ये किसी भी किस्म का बैटिंग में तो कुछ दमखम नजर ही नहीं आया। बिल्कुल। मतलब ये ऑन पेपर्स बुरी बैटिंग नहीं है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये सारे के सारे बड़े बासलाहियत हैं, सबकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन जब तक आप पिच को, ओपोनेंट को, कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपका वही हाल होगा जो इंग्लैंड का हो रहा है। ओके, हम बात करें पार्टनरशिप की। हाफिज साहब ने बड़ी क्लियर बात की अबाउट पार्टनरशिप। कल हमारा मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बीट बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, दे आर ऑन फायर। तो हमें एक बड़े प्लान के साथ कल जाना होगा। आपसे सवाल ये, आई डिस्कस दिस पार्टनरशिप। हमने लास्ट मैच में देखा जो श्रीलंका के खिलाफ खेला था, अब्दुल्ला एंड रिजवान की हमने पार्टनरशिप देखी। उसके बाद वो इनकंसिस्टेंसी हमें पार्टनरशिप्स में नजर नहीं आ रही। व्हाट इज दैट की एलिमेंट which is missing in Pakistan's batting order, especially if we talk about the partnerships? आप देखें कि अगर हमारी पार्टनरशिप की बात करें तो जो ओपनिंग स्लॉट है, हमारी ओपनिंग बैटर हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था। हमें बड़ा अच्छा एक रिदम मिल गया था। उससे नीचे से आके बाबर और रिजवान अगर ये पार्टनरशिप लगाते और 70-70 स्कोर भी कर लेते तो आपके लिए, आपके नीचे वाले आने वाले बैटर्स जो थे उनके लिए आसानी हो जानी थी। सऊद शकील और इफ्तिखार। सऊद शकील जिस तरह आजकल खेल रहा है ना, उसको शायद किसी ने गलत गाइड किया है कि उसकी टेक्निक जो है वो खराब हो रही है। वो इस तरह का प्लेयर ही नहीं है कि वो आते साथ ही लाठी चार्ज करना शुरू कर दे। वो ऐसा प्लेयर है कि उसको 4-5 ओवर चाहिए उसके रिदम बनाने के लिए और फिर वो शॉट्स खेलता है, ग्राउंड शॉट्स। वो इस तरह का प्लेयर ही नहीं। आप देखें कि वो निकल के खेल रहा है आजकल। क्यों खेल रहा है भाई? आप मैनेजमेंट वहां पे, कोचिंग स्टाफ वहां पे, वो इसको समझाए कि भाई अपनी गेम खेल। आप जो है वो स्ट्राइक रेट, रिक्वायर्ड रन रेट की खातिर जो है वो अपने बैटिंग टेक्निक खराब कर रहे हो। सऊद शकील बहुत साउंड प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है।
लेकिन आजकल जो वो नजर आ रहा है ना जिस तरह खेल रहा है, वो शायद उस तरह का प्लेयर वो अपनी शॉट्स नहीं खेल रहा। उसको शायद किसी ने कहा है कि आपने जाके जो है वो तेज करना है और आपने इस तरह की स्ट्राइक, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपकी एजेस निकलती हैं, आप आउट होते हैं और आपके एलबीज भी लगते हैं। तो उस वक्त आपकी पार्टनरशिप कैसे डेवलप हो? आप देखें कि नीचे से शदाब इफ्तिखार की वजह से हम लोग इतना स्कोर कर सके थे अफगानिस्तान के खिलाफ। अदरवाइज शदाब भी आउट हो जाता, इफ्तिखार भी आउट होता, आपने 230-35 पे आउट हो जाना था, 240 भी नहीं कर सकते थे आप। तो 282 रन अगर आपने किए तो वो इन दोनों की बदौलत किया कि 80 रन उन्होंने आपको दिए, ठीक है, आपको 80 रन उन दोनों ने दिए। वो पार्टनरशिप डेवलप हुई, बड़े क्रूशल मोमेंट पे पार्टनरशिप डेवलप हुई और उसके बाद वो बड़ी तेज पार्टनरशिप हुई। उस पे 50 भी तेजी से हुआ, उन दोनों की पार्टनरशिप भी अच्छी लगी। ऊपर से पार्टनरशिप जो है वो क्यों नहीं लगती? जो 1 डाउन 2 डाउन है, बाबर रिजवान, ये दो ऐसे पिलर्स हैं पाकिस्तान टीम के जो 100 अकेला कर सकते हैं। और ओडीआई में इनके लिए 100 जो है वो करना कोई आम बात है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बाबर जिस तरह के कैलिबर का प्लेयर है, ऊपर से इमाम और अब्दुल्ला अगर आपको 100+ स्टार्ट देते हैं तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए कि अगर आपको आपका ओपनिंग स्लॉट जो ओपनिंग बैटर्स जो है वो आपको 100+ आपको एक रिदम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टार्ट दे रहे हैं, फिर आपका काम है नीचे से आके 200 लगाना। बिल्कुल, आपने अगर 350 बनाना है, आपने तेज खेल, आप जनूबी अफ्रीका को देखें, ऊपर से क्विंटन डिकॉक मारता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे से अगर आपका नहीं उनका प्लेयर कोई दूसरा चलता, बवूमा नहीं चलता तो नीचे क्लासन मार देता है, ठीक है, क्लासन नहीं मारता तो मिलर मार देता है। आप देखिए कि उनकी पार्टनरशिप कैसे डेवलप हो रही है और वो रोक कर नहीं खेलते। जिस वक्त आपके दिल में ये होता है ना कि मैं रोकने जाऊं और अगली शॉट मारूंगा, उस टाइम आप आउट होते हैं और उस टाइम आप गलत शॉट खेलते हैं। रिजवान की वो शॉट ही नहीं है, रिजवान ऑफ स्टंप के बॉल को स्वीप कर रहा है और शॉट फाइनल लेग पे जो है वो कैच पकड़ा रहा है। वो अगर चलाए उस टाइम पे ठीक रहता है वो, मतलब उसको अगर रोकना चाहिए या उसको अब उल्टी शॉट खेलने का मतलब क्या? आप ऑफ स्टंप पे बॉल आ रही है, आप उसको आप कैंची लगा के जो है वो शॉट फाइनल लेग की तरफ लेके जा रहे हैं, लेग की तरफ लेके जा रहे हैं, जो उनकी फेवरेट शॉट है। वो लेग पे जितना मर्जी तेज बॉलर होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप अपना प्लान नहीं ना लेके जाएंगे गेम के अंदर, तब तक आप किसी टीम से भी नहीं जीत सकते, ना बांग्लादेश से, ना अफगानिस्तान से, ना ऑस्ट्रेलिया से, ना इंडिया से। कल जो मैच होने जा रहा है ना, अब इसमें उनको पता है कि अगली टीम जो है वो एग्रेसिव खेल रही है। इंग्लैंड जिस तरह टेस्ट में खेलता है उसी तरह वो ओडीआई में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीकन्स। तो अगर उनको कल साउथ अफ्रीकन्स को हमने तो उनसे बेहतर हमें क्रिकेट खेलनी होगी, उनकी तर्ज की जारहाना क्रिकेट खेलनी होगी। वो 400 से कम नीचे बात नहीं कर रहे, 428 जी, वो 399, 390, 350 से ऊपर ही है मैच उनका। तो आपने कल एक तो बॉलिंग का इम्तिहान भी है और दूसरा फील्डिंग का। फील्डिंग जो है वो खास तौर पर हमारी इतनी बुरी रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो हमने जो है वो आसान कैचेस ड्रॉप किए, डेविड वार्नर को हमने देखिए वो हमारी बॉलिंग डेविड वार्नर साहब को फॉर्म में ले आई वापस। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, जो बड़ा कम टू यू, बिल्कुल बात हो रही है बॉलिंग की। जनाब आज ना दो चीजें बड़ी कॉमन रही है इंग्लैंड पाकिस्तान की टीम में, वो ये कि हमसे भी 50 ओवर्स नहीं खेले जा रहे, उनसे भी नहीं आज खेले गए, 157 पे 156 पे ऑल आउट हो गए। लेकिन आज एक और चीज भी कॉमन है कि दे वर आल्सो एबल टू टेक 2 विकेट्स। पाकिस्तान ने लास्ट मैच में यही किया अगेंस्ट अफगानिस्तान, 2 विकेट्स ली, उसके बाद वो काम ना कर पाए। कल